आईएएस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक जो यूपीएससी सीसेट में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते रहे हैं और आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो अगर किसी साल नहीं आया तो उसके बाद वाले साल में ज़रूर आते हैं। एक टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसमें कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल ही जीरो लेवल से कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टाइप से जानने का कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम ही है टाइम एंड वर्क, यानी टाइम से रिलेटेड जो है और वर्क। क्योंकि नेचर में कुछ भी हम करते हैं तो बिना वर्क का कोई भी बात बनेगी ही नहीं, और कोई भी काम करना है तो उसमें टाइम भी लगना ही है। कोई भी काम करेंगे तो उसमें टाइम भी लगना ही है, बिना टाइम लगाए हुए कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। ये मार्कर किधर चला गया? मार्कर 1 सेकेंड। हाँ, टाइम एंड वर्क में टाइम तो स्पेंड होना ही है, क्योंकि नेचर का ऐसा रूल है, बिना टाइम लगाए हुए कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है। टाइम तो लगना ही है। बस ध्यान ये रखना है टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क, इसमें ध्यान हमें ये रखना है कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड भी आप लोगों को पहले के क्लास में कराया जा चुका है, वो आप यूट्यूब पे जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। यानी आपको एलसीएम आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एलसीएम भी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को नहीं कर सकते हैं। इसलिए एलसीएम कंपलसरी है, जो बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क मान लेते हैं एक ए है और एक क्या है, बी है। ए की जगह पे कोई भी दो व्यक्ति हो सकता है, ए राम, बी की जगह पे श्याम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ए जो है से कोई वर्क, एनी वर्क, कोई भी काम है, मान लो कोई भी काम है, कोई भी काम है, एक काम मान लेते हैं, एक काम है, ये कार्य है, एक कार्य है। कोई भी वर्क जो है ए क्या करता है, 10 दिन में कर देता है। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में कर रहा है। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेगा? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया तभी ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी हम हैंडल कर सकते हैं इजी वे में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 दिन में ए किसी काम को कर रहा है, और इसी तरीके से बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। एक चीज़ तो क्लियर है, जो ए और बी में ज़्यादा जो है से निपुण, एक्सपर्ट कौन है? यहाँ पे काम करने में ज़्यादा एक्सपर्ट कौन है? यहाँ पे अगर ए और बी में देखेंगे तो ये बी जो है ये ज़्यादा एक्सपर्ट है, स्किल, इसके पास जो स्किल है बी के पास और ए के पास, तो ए के पास जो स्किल है ये स्किल बी के पास से क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो धीरे धीरे कौन कर रहा है? धीरे धीरे कर रहा है बी, और फास्ट कौन कर रहा है? ए। इसी से ये पता चल रहा है जो एफिशिएंसी जो है, जो दक्षता जो है, उसके कार्य करने का जो रफ्तार है, जो वो स्पीड जो है, वो ए का क्या है? ज़्यादा है, और बी का क्या है? कम है। किसका स्पीड ज़्यादा माना जाएगा? जो कम टाइम लगाएगा उसका स्पीड क्या माना जाएगा? ज़्यादा माना जाएगा। और जो अधिक टाइम लगाएगा उसका स्पीड कम माना जाएगा। जिस तरीके से यूपीएससी के एग्ज़ाम स्टूडेंट्स देते हैं
तो कोई 2 साल में भी निकाल दिया, कोई 1 साल में निकाल दिया, कोई 5 वर्षीय योजना लगाया और किन्हीं से हुआ ही नहीं। तो यानी सबकी अपनी अपनी क्या है, एफिशिएंसी है। तो जो स्टूडेंट जितना कम टाइम में कोई कार्य कर रहा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है, रफ्तार होता है यहाँ पे। तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तो बिल्कुल ही जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं और एक एलसीएम के आधार पे करते हैं। इस 2 को समझ जाने के बाद ही ए बी सी और फिर अलग अलग तरीके का क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे ये तो स्किल समझ में आ गया। एक चीज़, अगर जो व्यक्ति या जो वर्कर कम टाइम में काम कर रहा है तो उसकी स्किल अधिक मानी जाएगी और जो अधिक टाइम ले रहा है उसकी स्किल कम मानी जाएगी। तो यहाँ पे एक ही काम है, ये दोनों एक ही वर्क है, सेम वर्क है, वर्क क्या है, सेम है। तो 10 दिन में ये एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 1 डे में कितना करेगा, तो 1/10 वर्क करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, वर्क का 10वां भाग करेगा। और ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो वर्क का कितना करेगा, 15वां भाग करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, यानी A + B दोनों को मिला दिया जाए तो ये 1 डे में कितना वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा 1/10 + 1/15 और ये कितना हो जाएगा। फिर एलसीएम का तो झंझट आना ही है, यानी वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क से आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एलसीएम आना अनिवार्य है, वो उसके बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 10 से 3 और 15 से 2, यानी ये हो गया आपका 5/30, ये हो गया 1/6। अब यहाँ पे दोनों मिलके, यहाँ पे ध्यान देना है हमें, ये दोनों मिलके यानी ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहा है, ए + बी दोनों मिलके 1 डे में 1/6 वर्क कर रहा है। यानी वर्क दोनों एक दिन में कितना कर रहा है, 1/6। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जे इस कार्य को दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। ये नहीं पूछा जा रहा है कि एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा, 1/6। लेकिन ये पूछा जा रहा है जो पूरा वर्क दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे 1/6 वर्क किया जा रहा है, 1/6 वर्क 1 डे में। और हमें जानना क्या है, ये पूरा वर्क 1/6 वर्क नहीं, टोटल वर्क जो है ये कितने दिन में करेगा दोनों मिलके। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसलिए 1 वर्क = यहाँ पे दोनों मिलके 1/6 वर्क = 1 डे, तो 1 वर्क = 1/1/6। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 डेज। यानी दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 6 डेज में करेगा। बस ये हो गया लॉन्ग मेथड। इत्मीनान से जिनको कुछ नहीं पता है, केवल ये लॉन्ग आइडिया पता है, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिखने में क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम इस टाइप से करते हैं तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है, जो कि टाइम किलिंग हो जाएगा। इसलिए हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और वो ये तरीका है, देख ले जरा इसे भी। 6 डेज हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, जो ये ए है और ये बी है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे 10 डेज है, और ये कितना है, 15 डेज है। इस दोनों का एलसीएम 10 और 15 का जो एलसीएम है ये 30 है। 10 और 15 का एलसीएम कितना है पहले, तो 30 है। अब हम मान लेते हैं ये 30 कोई टारगेट मान लिए, 30 मान लिया जो 30 पेज टाइप करना है, 30 पेज
टाइप करना ये टारगेट है। यानी काम क्या है, जो 30 पेज जो है कोई मैटर को क्या करना है, टाइप करना है। मान लिया 30 पेज। अब यहाँ पे 30 टोटल वर्क कितना है, टोटल कार्य कितना हो गया, असाइनमेंट मान लेते हैं, कोई असाइनमेंट है जो 30 पेज का है और वो 30 पेज जो है से टाइप करना है। और ये 30 पेज टाइप करने में ए कितना टाइम लगा रहा है, 10 दिन, और बी कितना टाइम लगा रहा है, 15 दिन। ए लगा रहा है 10 दिन और बी लगा रहा है 15 दिन, और हमें 30 पेज क्या करना है, टाइप करवाना है। तो यहाँ पे 10 दिन से भी पहले, कोई बोला जो हम 10 दिन में कर देंगे, कोई बोलेगा जो 15 दिन में कर देंगे, लेकिन जो कराने वाला है उसका मन हुआ नहीं हमको 10 दिन में भी नहीं चाहिए, हमको उससे भी पहले चाहिए। ऐसा करो जो तुम दोनों मिलके टाइप करो तो और जल्दी हो जाएगा। दोनों को लगा दिया गया और टोटल टारगेट क्या है, 30 वर्क मान लिया, नोट 1, ये 30 वर्क यानी 30 पेज। कुछ एग्जाम्पल दिमाग में सोच लिया जो 30 पेज टाइप करनी है। तो अब यहाँ पे एक दिन में कितना हो जाएगा, 1 डे के लिए तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पेज। और इसके लिए 1 डे में कितना हो जाएगा, ये बी के लिए 1 डे, तो इससे 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 2 पेज। ये हो गया सिंपल। यानी ए के द्वारा एक दिन में कितना पेज, 3 पेज, बी के द्वारा एक दिन में कितना पेज, 2 पेज। तो इस दोनों के द्वारा कितना पेज हो गया एक दिन में, तो ये हो गया 5 पेज। अब ये एक दिन में 5 पेज टाइप कर रहा है दोनों मिलके, कोई इंपॉर्टेंट एक दिन में या 1 घंटा में ही मान लेंगे, मिनट में भी मान लेंगे। तो 1 घंटा में या 1 दिन, यहाँ पे दिन लिया गया है तो डेज के हिसाब से ही देख लेते हैं। 5 पेज टाइप कर रहा है यहाँ पे, और टोटल कितना पेज है, तो 30 पेज है। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ डेज 30 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 5 ये 6 हो जाएगा। तो हमें इस मेथड को ही फॉलो करना है और ये बहुत ही सिंपल होगा। 1-2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया, अगला एक ये है, जो मोहन जो है से एक वर्क कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और सोहन 10 दिन में कर रहा है, और रोहन ये 30 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलके यानी m + s + r, तीनों मिलके इस वर्क को कितने डेज में करेगा, ये है क्वेश्चन। तीनों मिलके इस वर्क को कितने दिन में करेगा। तो अब हमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस दिमाग में क्या आना चाहिए कि एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे कितना है, 15 डेज, 30 और 10। तो इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम क्या होगा, 30। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो दिए गए इन तीनों संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो एक दिन में जो है से मोहन के द्वारा कितना हो जाएगा, मोहन के द्वारा 1 डे, 1 डे में कितना हो जाएगा, 15, 2 से ये लग जाएगा। और यहीं पे क्या है, सोहन के द्वारा 1 डे में कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 3। और इसी तरीके से रोहन 30 दिन में काम कर रहा है, तो यहाँ पे रोहन के लिए 1 डे कितना हो जाएगा, 1 डे तो 30 से 30 डिवाइड कर देंगे तो एक दिन में वो 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे तीनों मिलके क्या करेगा, तो तीनों मिला दिया तो एक दिन का टारगेट क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6। यानी एक दिन में अगर तीनों इकट्ठे कार्य करना शुरू कर दिया तो 6 हो गया। मान लेते हैं जी ये 30 कुछ और है, टारगेट दे दिया गया है जो 30 बीघा खेत ही जोतना है, मान लीजिए कुछ दे दिया, ट्रैक्टर से उसको जुताई करनी है, 30 बीघा जुताई करनी है। और कैपेसिटी है मोहन क्या करता है, 15 दिन में इतना जुताई कर सकता है।
सोहन जो है 10 दिन में कर सकता है और रोहन जो है ये 30 दिन में कर सकता है। इसका मतलब टोटल जो है 30 कुछ जमीन है, एकड़, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, ये टारगेट है हमारा। तो 1 डे के लिए 2, ये तीनों के लिए कितना हो गया, 6 डेज हो गया। इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 6 यानी क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 6 5 यानी क्या हो जाएगा, 5 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 डेज। बहुत ही सिंपल है। तो ये 2 चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से तीनों मिलके काम कर सकता है। अब इसी में अलग अलग क्या हो जाएगा, कंडीशनल आ जाएगा। जो ए और बी दोनों काम शुरू कर दिया, 2 दिन के बाद जो है सो वो काम करके कहीं चला गया, और बाकी का जो काम है वो सी जो है सी पे छोड़ दिया गया। तो सी जो है से कितने दिन में उस कार्य को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन रह सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें 2 चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है बस। एक बेसिक कैलकुलेशन और एक एलसीएम आना चाहिए, और क्वेश्चन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। रेशियो का यहाँ पे पूरा यूज किया गया है, और परसेंटेज, एफिशिएंसी के लिए परसेंटेज का भी यहाँ पे रोल हो जाएगा। जो कम टाइम लेगा उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और जो अधिक टाइम लेगा उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अगली क्लास में क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, या हो सकता है कि बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हों लेकिन आए तो हैं ही क्वेश्चन, वो और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस समझने के लिए वो सारे क्वेश्चन लेके हम अगली क्लास में पेश करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको जो ये बेसिक आइडिया दिया, वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क, कुछ भी कह लें, ये आपको समझ में आया होगा। और अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।